अंधेरी रात थी। हवाओं में सर्दी के साथ एक अजीब सन्नाटा था। हवाएं यूं चल रही थीं मानो कोई किसी की सिसकियों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। पुराने महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक चीख गूंजी और अगले ही पल सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुराना भव्य महल, दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स जिनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। झूमर से लटके घुंघरुओं की खनक हवा में गूंज रही थी। महल के कोने कोने में अजीब सी सरसराहट थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल चारपाई पर नई दुल्हन बैठी थी, लाल जोड़े में लिपटी, सिर पर भारी चुनरी, हाथों में मेहंदी की गहरी लाली। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी थी, जैसे कोई छाया उसे घूर रही हो। दरवाजा धीमे से खुला। दूल्हा विराट कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था, एक ठंडक, जैसे वो वहां होकर भी वहां ना हो। विराट ने धीरे से कहा, श्वेता, अब हम हमेशा के लिए एक हैं। श्वेता ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जी। जैसे ही विराट ने उसके पास बैठने की कोशिश की, झूमर के घुंघरू अचानक जोर से खनक उठे। हवा के झोंके से दिए बुझ गए और कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में श्वेता ने महसूस किया कि कोई उसकी चुनरी खींच रहा है। उसने घबराकर पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का खेल चल रहा हो। विराट ने मोमबत्ती जलाई और बोला, शायद हवा से हुआ होगा, घबराओ मत। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। तभी कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वो आई है, वो हमारी है। श्वेता ने डर कर पूछा, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? विराट ने नजरें चुराते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन श्वेता को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई उन दोनों को देख रहा हो, कोई जो इंसान नहीं था। कमरे के एक कोने में एक पुराना दरवाजा था, जिस पर भारी ताला लगा था। श्वेता की नजर बार बार उस दरवाजे पर जा रही थी। उसने पूछा, ये दरवाजा कहाँ जाता है? विराट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, वो दरवाजा कभी मत खोलना, वहाँ जाना मना है। पर क्यों? श्वेता ने जिज्ञासावश पूछा। विराट ने नजरें चुराते हुए कहा, क्योंकि वहाँ मौत का साया है। उसकी बात सुनते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया और दरवाजे की दरारों से एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। आ जा। श्वेता के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। ताले की जंजीरें खड़खड़ा उठी। श्वेता डर के मारे विराट से लिपट गई। तभी दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई बाहर निकली, जो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उस परछाई के साथ एक सर्द चीख गूंजी, मुझे आजाद करो। विराट ने श्वेता को पकड़कर कहा, यहाँ से चलो जल्दी। दोनों कमरे से भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक से अजीब सी सड़ांत फैल गई, जैसे कोई बुरी आत्मा वहां मौजूद हो। अगली सुबह महल के पुराने नौकर रामू काका ने श्वेता को चिंतित देखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटिया, उस कमरे के पास मत जाना, वहाँ वो कैद है। कौन? श्वेता ने घबरा कर पूछा। रामू काका ने कांपते हुए कहा, असुर, जिसने इस घर को श्राप दिया है। श्वेता के होश उड़ गए। उसने पूछा, कौन असुर? क्या हुआ था? रामू काका ने इधर उधर देखते हुए कहा, बहुत साल पहले इस महल में एक साधु आया था। उसने भविष्यवाणी की थी कि इस परिवार की नई दुल्हन को असुर ले जाएगा, क्योंकि वो उसकी दुल्हन है। तभी से हर नई दुल्हन गायब हो जाती है। श्वेता के हाथों से पानी का गिलास छूट कर गिर गया। शाम को श्वेता ने विराट से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रहा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी, जैसे कोई जज्बात ही नहीं थे। श्वेता ने सवाल किया, विराट, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इस घर में कुछ तो है। विराट ने गहरी सांस लेकर कहा, जो देखा उसे भूल जाओ, जो सुना उसे नजरअंदाज करो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सवाल मत करो। श्वेता सन्न रह गई। क्या वो इंसान था या कुछ और? रात को श्वेता सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसकी चुनरी खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा बिस्तर के नीचे से काले हाथ निकले हुए थे, जो उसकी चुनरी को अपनी ओर खींच रहे थे। श्वेता चीख पड़ी, लेकिन विराट गहरी नींद में सो रहा था। काले हाथों की पकड़ और मजबूत होती गई। श्वेता ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और लैंप जलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, हाथ गायब हो गए। दीवार पर परछाई की शक्ल में एक चेहरा उभरा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो घूरकर श्वेता को देख रहा था और फिर दीवार में समा गया। डरी सहमी श्वेता ने दौड़कर विराट को जगाया। विराट, यहाँ कोई है, कोई मुझे मारना चाहता है। विराट ने गहरी नींद से जागते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, यहाँ कोई नहीं है। श्वेता ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हाथ, वो चेहरा। विराट ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा तो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही विराट था जिससे उसने प्यार किया था, या फिर ये कोई और था? तभी अचानक वो पुराना दरवाजा फिर से जोर से हिला और ताले की जंजीरें खड़खड़ाने लगी। दरवाजे के पीछे से वही सर्द आवाज आई, मुझे आजाद करो। श्वेता, अगले एपिसोड में देखिए वो दरवाजा क्यों हिल रहा है, अंदर कौन कैद है, विराट का अजीब बर्ताव किस ओर इशारा कर रहा है, क्या वाकई महल में कोई असुर है, और सबसे बड़ी गुत्थी, श्वेता का उससे क्या संबंध है। जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू सो मच।